फ्रेंड्स, क्लास 11 आज हम आपको बताएंगे सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशंस मीन्स हम लास्ट वाली वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुके हैं सेट क्या होता है। सेट ऑपरेशंस मीन्स यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो दो सेट की यूनियन से क्या मतलब है। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। दो सेट की यूनियन से मतलब है एक ऐसा सेट जैसे जो दोनों सेट की वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है, विच इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में एक्स सच दैट को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स जो होगा या तो ए में होगा और एक्स बिलोंग टू बी। ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये आपको भले ही थोड़ा सा समझने में टफ लगे लेकिन बहुत इजी होता है। एक्स का मतलब एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का एक पार्ट है, जो ए में भी हो सकता है या तो बी में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, मतलब क्या है। इसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए और ए में है 1 2 3 और हमने लिया दूसरा सेट बी में लिया 3 4 5। तो अगर हम इनके यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए की भी वैल्यू हो और बी की भी वैल्यू हो। याद रखिएगा कि वैल्यू रिपीट नहीं होती इसमें, चाहे जितनी बार हो। जैसे यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी हो या इसमें भी हो, ज़रूरी नहीं है दोनों में हो तो हो। तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5। अगर हम देखेंगे इसका वेन डायग्राम की क्या मतलब है। वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स में जितने भी सेट्स होते हैं उनको सर्किल करके रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, तो इनका जो ए यूनियन बी कई कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन इनके सबसेट होने और ना होने की, हम केवल एक कंडीशन आपको बताएंगे कि यूनियन मीन्स जब दोनों को मिला करके, तो एक ए और बी का जो यूनियन होगा वो टोटल होगा। ठीक, ये कंडीशन तब है जब उसमें से कुछ कॉमन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर कॉमन नहीं होंगे तो एक ऐसा डायग्राम बनेगा इनका, ए यूनियन बी का। ए में अगर मान लीजिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बी में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये ए के लिए, ये बी के लिए, याद रखिएगा। तो ए और बी, तो यूनियन आपका ये हो जाएगा, ये टोटल। अगर एक सेट दूसरे में सबसेट है, कभी कभी क्या होता है ना कि एक सबसेट तो दूसरे सेट का होता है, तो ऐसे भी डायग्राम बनते हैं दिस। तो यूनियन मीन ये समझिएगा सबको मिला करके दो या दो से अधिक ऐसे सेट जिनकी वैल्यू कुछ भी गिवन होती है, जब हम उन सब का यूनियन निकालते हैं तो जितने भी सेट हैं ए बी सी डी समथिंग, सबके एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं। बस इतना ध्यान देखते हैं कि वो रिपीट ना हो। नेक्स्ट अब हम बताएंगे इंटरसेक्शन के लिए। सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं। यहाँ पे कॉमन से देखा जाता है। कॉमन का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू का जस्ट उल्टा, यूनियन का जस्ट उल्टा, लेकिन डेफिनेशन उससे अलग है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, हमने बताया था इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के
जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो या तो वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ए में भी मतलब वो जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में होंगे वो ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 एंड बी की वैल्यू है केवल 2 4। तो अगर हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना हुआ तो इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं क्या कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन है उसी वैल्यू को हम लेते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। कहीं कहीं केसेस होते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उसको हम डिसजॉइंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है तो हम लिखेंगे हियर 2 and 4 दिस इज़ द ए इंटरसेक्शन बी। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेन डायग्राम में? तो वेन डायग्राम के लिए ये देखिएगा, जैसे ये ए है और ये बी है, तो आपने क्या देखा, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। आपने क्या देखा कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, एंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे एलिमेंट ये देखिए यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। दिस इज़ द कॉमन इन ए एंड बी, सो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि जैसे 2 सेट दिए गए हों उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, फाई समझते हैं, नल सेट। फाई क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट मीन्स जिसकी वैल्यू जिसको हम नल सेट 0 सेट भी कह सकते हैं।